तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या रोनियार में। सो गाइस, आज चैप्टर नेम है हमारा ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत मैं सॉल्व कराने वाली हूँ, जो यूपीएससी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं कभी बोलती नहीं हूँ लाइक करने के लिए, फिर भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि एक विद्युत बल्ब का 100 वाट का है और 220 वोल्ट पर कार्य करता है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। हमसे पूछा है आर, पूछा है क्या, पूछा है आर, पूछ दिया है कि कितना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। तो आर हमसे पूछा है कितना होगा, ठीक है। और जो कि हमारा पी दिया है, कितना दिया है, हमारा 100 वाट दिया है, और हमारा वोल्ट दिया है 220, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि P इक्वल टू होता है V² बाई R, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा, तो P का वैल्यू कितना होता है 100 दिया हुआ है, और यहाँ पे V का स्क्वायर मतलब V का देखिए 220 दिया है, तो 220 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स हम इसको लिख देंगे तो चलेगा, चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा, चलेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। फिर देखिए, तो आर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर ले जाएं, आर को हम ले जाए इधर, तो हमारा हो जाएगा आर इक्वल टू 220 इंटू 220 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू नहीं होगा यहाँ पे, इंटू नहीं होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखो हमने किया है, मतलब आर को इधर ले गई हूँ, तो देखिए 0 से 0 ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों, तो हो जाएगा हमारा 22 इंटू 22। तो हमारा आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 484 ओम आ जाएगा। ओम इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या लिखेगा, 484। तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं यूपीएससी नेट के लिए। देखिए लिखा है, यदि पृथ्वी का हिस्सा मतलब पृथ्वी का त्रिज्या आधा कर दिया जाए, आर को हम हाफ कर दें, तो गुरुत्वीय त्वरण का त्वरण कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको हाफ कर दें तो ये हमारा 4 गुना हो जाना चाहिए। कितना हो जाएगा इसका, 4g टाइम हो जाना चाहिए, उसका जो ग्रेविटी है 4 टाइम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दिया नहीं है, ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है, गलत टाइपिंग हुई है। तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन होगा 4g, मतलब राइट आंसर 4g हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का कैसे बदलता है। तो देखिए इसका, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण जो बदलता है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डिस्क्रीज हो जाएगा, मतलब कि घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर जाए तो द्रव्यमान समान रखा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर लिखा है कि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर जाए, मतलब कि आर को हम क्या करें, हाफ कर दें, हाफ कर दें, तो और क्या दिया है कि मास को समान रखा जाए, क्या करें, समान रखा जाए। तो मास को हम क्या करेंगे, समान रखेंगे, ठीक है, समान रखेंगे। यहाँ पे समान रख दिया मैंने, चलो ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, G = GM/R² होता है। तो आर स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम करेंगे इसको, अगर हम जी डैश निकलना है तो हम क्या करेंगे, इसको GM/R हाफ का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा निकल के आएगा 4GM। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4GM/R² हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, GM/R² और बाई 4, तो बाई 4 करेंगे, ये अगर हमारा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4GM, और बचेगा हमारा R²। तो देखिए अगर हम R² पे हमारे वैसे निकल के आ रहा है, जी का मान कितना आ रहा है, 4g आ रहा है, कितना आ रहा है, 4g, यहाँ पे देख सकते हैं 4g आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा, सी चला जाएगा, 4g। समझ में आया कि नहीं आया, चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ इसको। देखो
लिखा है कि त्रिज्या को आधी कर दिया, तो यहाँ पे मैंने आधा कर दिया है और मास को क्या करना है, समान करना है, समान रखना है। तो जी इक्वल टू होता है GM/r² होता है। तो देखो इसको हम हाफ किए हैं, अगर हमको जी डैश निकालना है तो ये हम कर देंगे आर 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 R/2 कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो स्क्वायर करना है और हाफ करना है, तो दो दूनी ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4GM/r² हो जाना चाहिए ना। तो देखो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में, और इसको हम 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4GM हो जाएगा यहाँ पे 4GM। तो 4GM को अगर यहाँ पे देखें तो हमारा 4G आ रहा है, G इक्वल टू कितना आ रहा है, 4G। तो राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। होप समझ में आया हो। लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 9 पॉइंट कितना लगता है इसमें, 9.8 लगता है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हम इसको 10 मान लेते हैं, मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है कि ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, और ये थोड़ा लॉन्ग होने वाली है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए डराना नहीं है। लिखा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 500 न्यूटन है। यदि दोनों वस्तु के बीच द्रव्यमान दोगुनी कर दी जाए और उसके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो देखिए लिखा है कि Fg हमारा कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा, पूरा चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। देखिए लिखा है Fg हमारा कितना दिया है, 500 न्यूटन दिया है, 500 न्यूटन। और जो हम M1 और M1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या और क्या किया है कि इसमें क्या करता है, किसको आधा किया है, द्रव्यमान दोगुनी कर जाए और उसके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। तो हम क्या करेंगे, आधी करते तो R इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हम कर लिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ जी इक्वल टू राइटिंग पे मत जाएगा, G और M1 और M2 बाई होता है R² होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे Fg इक्वल टू G2m1 इंटू 2m2, ठीक है, अपॉन में R ब्रैकेट में R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो G इक्वल टू GM1। तो देखिए स्पेस नहीं था तो इसलिए मैं स्लाइड चेंज की हूँ, तो इसका हम कर देंगे, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे तो हो जाएगा एफ जी इक्वल टू G2m1 इंटू 2m2 बाई में क्या करेंगे, R/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो निकल के आएगा हमारा G इक्वल टू GM1 और GM2 बाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आर का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 हो जाना चाहिए, तो 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए G4m1 और M2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 चौको कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा, 16G M1 M2 बाई कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। इधर देखिए, अब इधर सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए अगर 500 दिया है, 500 न्यूटन, इसको हम कितने टाइम करेंगे, 16 टाइम करेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8000 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 8000 न्यूटन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी चला जाएगा। होप आपको समझ में आया। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए आप लोग कॉपी पे सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। लिखा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण का कितना होगा, तो ये भी दोगुना ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि देखिए अगर जी का वैल्यू पूछता है कि स्मॉल जी का, तो 9.8 हो जाता है, जबकि हम सॉल्व करते हैं तो 10 हो जाता है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाता है, मीटर प्रति स्क्वायर। अगर जी का वैल्यू पूछे वैसे तो इसका वैल्यू होता है, मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका वैल्यू होता है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसका जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसका वैल्यू, इसका मात्रक पूछता है, इसका मात्रक क्या होगा, याद रखेंगे इसका मात्रक होगा,
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका विमेय सूत्र पूछे तो इसका हो जाएगा एम पे 1 और एल पे -1 और टी पे -2। ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे पोस्ट क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन हो चुका था। 7th क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत परिपथ में धारा किस यंत्र में मापी जाती है। तो हम जो ओमीटर है ये तो हमारे रेजिस्टेंस को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, जबकि अमीटर ही हमारा विद्युत धारा को मापता है। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। मैंने न्यूमेरिकल इसे रखा है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। देखिए अभी मैंने जी का वैल्यू बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच के लगने वाला क्या होने वाला है, बल कितना हो जाएगा। तो देखो यदि हम दो आवेशों के बीच क्या करेंगे, दुगनी कर दी जाए, तो देखिए हमारा होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। अगर हम F प्रोपोर्शनल बाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये घट जाता है, जबकि हम यहाँ पे क्या किया है, दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, चौगुना हो जाएगा, चौथाई हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो राइट आंसर इसका सी चला जाएगा। जबकि अगर पूछ ले कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, लगने वाला फोर्स पूछे तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, वो आपको समझ आए। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि यदि आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल पर निर्भर करता है, ये हमारा बल पर निर्भर करता है। लिखा है कि आवेश की मात्रा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा, बोथ सी चला जाएगा, राइट आंसर हमारा बोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह की गुरुत्वाकर्षण, देखो ये भी मैंने बताया कि अगर जी का वैल्यू पूछे तो 9.8 हो जाता है, जबकि हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये त्वरण का मात्रक होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू ए हो जाएगा। ठीक है। जबकि वही चंद्रमा पे पूछे, मून पे, तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखने की कोशिश पूरी करना। ठीक है। देखा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम पे कार्य करता है, तो आपको पता ही होगा किस नियम पे करता है। दो आवेश, मतलब यहाँ पे हम Q1 लिख लें और यहाँ पे हम Q2 लिख दें, इनके बीच लगने वाला बल होता है, वो नियम होता है हमारा कूलॉम नियम। ये हम क्लास 12th में ही पढ़े थे ये चीज़ें। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, मतलब जो नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का, वो तो हमने एप्पल वाला स्टोरी सुने होंगे कि जो वहाँ पे न्यूटन बाबा बैठे थे, एप्पल गिर गया। वो अगर वो खा लिए रहते तो हमको इतना नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन उनको ऐसे करना था, रिसर्च करना था कि क्यों गिरा, क्या हुआ। तो इस पे रिसर्च हमारे न्यूटन बाबा ही नहीं किए थे, मतलब न्यूटन जी ने किए थे, आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए थे। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं टॉपिक हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, टेक।